कालू कौवा एक नंबर का पेटू था। वो दिन भर सिर्फ खाता ही रहता था। उसको खाने के अलावा और कोई भी काम नहीं था। थक गया हूँ। मैं उड़ते उड़ते बहुत थक गया हूँ। मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। फिर कालू कौवा आराम करने के लिए एक पेड़ की डाली पर बैठता है। उस पर पहले से तोता भी बैठा हुआ था। कालू कौवे, थोड़ा कम खाया करो। दिन पर दिन मोटे होते जा रहे हो। अपना पेट देखा है तुमने? तुमसे बड़ा तो तुम्हारा पेट है। मैं तो खाने के लिए ही बना हूँ। मैं तो सिर्फ खाऊंगा। मुझसे ये काम वाम नहीं होते हैं। अभी कालू कौवा इतना कहता ही है, तभी कालू कौवा उस पेड़ से नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसका वजन बहुत ज्यादा था। मर गया, मर गया। मेरी तो कमर टूट गई। तोते, मुझे उठाओ। अभी तो तुम फिसल कर गिरे हो। देखना, कहीं तुम वजन बढ़ने के कारण उड़ ना भी पाओ। उड़ना ही भूल जाओ। फिर मिट्ठू तोता कालू कौवे को उठाता है। रात भी हो जाती है। गौरी कौवी अपने घोंसले में सोई थी। कालू कौवा भी आ जाता है। जैसे ही वो घोंसले में बैठता है, वैसे ही घोंसला गिरने लगता है। कालू, तुम खुद भी गिरोगे और मुझे भी गिराओगे। ये घोंसला पक्षियों के लिए है, तुम जैसे भैंसों के लिए नहीं। चलो चलो उतरो अब इस घोंसले से। अब तुम भी मुझे दूसरों पक्षियों की तरह बातें सुनाने लग गई हो गौरी। ऐसे ही सिर्फ दिन बीतते जा रहे थे। कालू कौवा सिर्फ खाता जा रहा था। कालू कौवे का वजन बढ़ता जा रहा था। उसका वजन इतना बढ़ गया था कि वो उड़ भी नहीं पा रहा था। कालू कौवा उड़ने की कोशिश कर रहा था। वो कभी ऊपर जाता तो कभी नीचे आता। कालू कौवे के पंखों ने भी कालू का साथ छोड़ दिया और कालू कौवा नीचे गिर गया। अरे, ये मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? मुझे उड़ने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? कालू कौवा ऐसा कहते कहते नीचे पड़े दानों को खाने लगता है। देर तक जब कालू कौवा अपने घर वापस नहीं आता है, तो गौरी कौवी को चिंता होती है और गौरी कौवी कालू कौवे को ढूंढते हुए कालू के पास जाती है। कालू, मैं वहाँ घोंसले में परेशान थी और तुम यहाँ बैठकर दाना खा रहे हो। गौरी, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। मेरे पंख काम नहीं कर रहे हैं। मैं उड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं नीचे गिर जा रहा हूँ। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, इतना खाओगे तो तुम्हारे पंख तुम्हारा वजन झेल नहीं पाएंगे। अब किसी तरह उड़ने की कोशिश करो तुम। कालू कौवा जैसे ही उड़ने की कोशिश करता है, वो वैसे ही गिर जाता है। गौरी कौवी परेशान हो जाती है। वो सारे पक्षियों को बुलाती है और किसी तरह कालू को टंगवा कर ले जाती है। कालू, तुम इतने वजनदार हो गए हो कि हम सारे पक्षियों को तुम्हें टांग कर लाना पड़ रहा है। अब हम जा रहे हैं। गौरी, तुम बुलबुल को बुलाकर कालू का इलाज करवाओ। गौरी, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे कुछ खाने को दे दो। चुप कर जाओ कालू, मैं जा रही हूँ बुलबुल डॉक्टर को बुलाने। फिर गौरी कौवी बुलबुल को बुलाने जाती है। दूसरी तरफ कालू के वजन से कालू का घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है। अरे, मेरा घोंसला कहाँ गया? ना ही कालू है, ना ही मेरा घोंसला। तभी वो लोग देखती हैं कि कालू नीचे पड़ा है। गौरी, इसका कोई इलाज नहीं है। तुम इसे 5 दिन तक भोजन मत देना, तब ये थोड़ा बहुत उड़ने लायक होगा। और इससे सारे पक्षियों का भोजन भी मंगवाओ, तब जाकर ये सही होगा। मैं इतने दिन भूखा कैसे रहूंगा? मुझे भूख लगी है। मुझे कुछ खाने को दो। उड़ोगे तभी ना कुछ खाओगे, पेटू कहीं के। फिर गौरी कौवी वैसा ही करती है। वो कालू को 5 दिन तक भोजन नहीं देती है। 5वें दिन वो कालू को भोजन लेने के लिए भेजती है, वो भी सारे पक्षियों का। कालू कौवा ऐसे ही
सारे पक्षियों का भोजन लाने लगा। धीरे धीरे अब कालू कौवे का वजन ठीक हो जाता है और वो स्वस्थ हो जाता है। गौरी कौवी बहुत भूखी थी। वो भूख से इधर उधर भटक रही थी। तभी उसे रानो चिड़िया मिलती है। चिड़िया, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम दाना कहाँ से लाई हो? गौरी बहन, अब इस जंगल में दाना तो मिलने वाला नहीं है। मैं दूसरे जंगल से दाना ढूंढ कर लाई हूँ। दूसरा जंगल तो बहुत दूर है, मैं थक जाऊंगी जाते जाते। अगर पेट भरना है तो दूसरे जंगल तो जाना ही होगा। ऐसा कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी कौवी भी भोजन की तलाश में जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे कुछ दाने दिखाई देते हैं। वो खुशी खुशी दानों के पास जाती है। पागल चिड़िया, यहाँ इतना सारा दाना पड़ा है और वो दाना लाने के लिए दूसरे जंगल जाती है। फिर वो गौरी कौवी दाना खाने लगती है। शिकार आ गया, काली कौवी ही सही, मांस तो मिलेगा खाने को। फिर वो चील उसके ऊपर जाल को डाल देती है। बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मैं इस जाल में फंस गई हूँ। तभी वहाँ पर चील भी आ जाती है। कई दिन से जाल लगाए बैठी हूँ, फंसी भी तो एक काली कौवी। चील दी, मुझे छोड़ दो, मैं तो बहुत ही कमजोर हूँ। कोई मोटा ताजा पक्षी ढूंढो, मुझे खाने से तुम काली हो जाओगी। मैं बहुत दिन से भूखी हूँ, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो खाऊंगी क्या मैं? फिर चील लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगती है। ये लकड़ियाँ तो गीली हैं, मैं जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ, फिर बनाऊंगी मैं इस कौवी का शोरमा। ऐसा कहकर चील लकड़ियाँ लेने के लिए चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, गौरी अभी लौट कर नहीं आई। ना जाने उसे क्या हो गया, कहीं किसी ने उसे पकड़ तो नहीं लिया। कालू भैया, गौरी तो पहाड़ों की तरफ जा रही थी, रास्ते में मिली थी मुझे। दूसरी तरफ चील भी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेती है। कालू कौवा भी अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए जाता है। रास्ते में वो गौरी कौवी को देख लेता है। चील भी कौवी का शोरमा बनाने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी थी। ये चील तो मेरी पत्नी का शोरमा बनाने वाली है, मुझे अपनी पत्नी गौरी को बचाना होगा। फिर कालू कौवा डरता हुआ चील के पास जाता है। चील दी, आपने बहुत अच्छा किया जो मेरी पत्नी को पकड़ लिया, ये रोज मुझसे लड़ा करती थी। कालू, मुझे बचाओ, तुम चील से ऐसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ पत्नी। अगर तुम ऐसे ही लड़ाइयाँ करोगी तो वो खुश ही होगा ना तुम्हारे मरने पर। चील दी, हम कौवों का शोरमा बनाने का एक सीक्रेट रेसिपी है, अगर आप कहें तो मेरी पत्नी का शोरमा बनाने का मैं सीक्रेट रेसिपी आपको बता दूं। अगर ऐसी बात है तो तुम बनाओ अपनी पत्नी का शोरमा, मैं थोड़ा तुम्हें टेस्ट करवा दूंगी। चील दी, रुको रुको, अभी आप इसका शोरमा मत बनाना, अभी मैं थोड़ी देर में वो सीक्रेट मसाला लेकर आता हूँ, तो मैं आपको खुद इसका शोरमा बना कर दूंगा। फिर जल्दी से भागकर कालू कौवा बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल, तुम मुझे जल्दी से जहरीले पौधों का रस दे दो। लेकिन कालू कौवे, तुम जहरीले रस का क्या करोगे? बुलबुल, मैं बहुत जल्दी में हूँ, जल्दी से मुझे वो जहरीली दवा दे दो, नहीं तो वो चील मेरी पत्नी को मारकर खा जाएगी। फिर कालू कौवा जहरीला रस लेकर जल्दी से जाता है। कालू, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, मुझे लगा था तुम मेरे साथ हो, लेकिन तुम तो चील के साथ हो। तभी कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है। चील दी, मैं सीक्रेट मसाला ले आया हूँ, क्या पानी गर्म हो गया है? फिर कालू कौवा वो जहरीला रस उस खौलते पानी में डाल देता है। चील दी, शोरमा बनाने का रेसिपी तैयार हो गया है, मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी को डालने से पहले आप थोड़ा इसे चेक कर लो। फिर वो चील जहरीला पानी पीती है, पीते ही वो मर जाती है।
ये देखकर गौरी कौवी बहुत खुश होती है। कालू मेरे सुंदर पति, तुम इतने भी सयाने हो सकते हो, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर कालू और गौरी वहाँ से चले जाते हैं।